अभी हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, उस हालात में जॉब करना कितना मुश्किल हो गया है, भले वो कारोबार हो या जॉब हो। आप बताएंगे थोड़ा। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कारोबार और जॉब मैं वैन चलाता था स्कूल की पिछले 2011 से। तो काम की पोजीशन ये हो गई थी कि घर के अखराजात चलाना बहुत मुश्किल हो गए और जिसको सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इसकी वजह से जैसे तैसे करके मैं इस वक्त जो है वो दुबई की तैयारी कर रहा हूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुराक फैमिली। मैं हूं आप सबका अली एच और वेलकम करते हैं अपने अनदर ब्लॉग में। तो जैसा आपने देखा है, टाइटल भी और थंबनेल भी देख लिया है, तो आज का जो हमारा ब्लॉग है वो इसी में बन रहा है भाई, जॉबलेस पाकिस्तान। मतलब जॉबलेस पाकिस्तान से मुराद यही है कि यार पाकिस्तान में इस टाइम जॉब की सिचुएशन कैसी है, जॉब्स हो गई हैं, लोगों के बिजनेस हो गए, कारोबार हो गए, वो किस तरह से वो लोग ये इसको चला रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे एकदम से अली एज के माइंड में ये कंटेंट आया कैसे। तो यार मैं बैठा हुआ था घर पे और न्यूज़ देखने में लगा हुआ था। न्यूज़ देखने का एक शौक है, तो न्यूज़ देख रहा था। तो एकदम से जब सारी चीज़ें आंखों के सामने चल रही थी ना कि महंगाई, लोगों के घर में बिल ज़्यादा आ रहे हैं और पेट्रोल के पैसे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ को देखते हुए एकदम से यार एक आइडिया दिमाग पे क्लिक कर गया कि क्यों ना इस पर एक ब्लॉग बनाया जाए जिसका हम नाम रखेंगे जॉबलेस पाकिस्तान। और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, तो लोगों के ये कि फीडबैक लेंगे और फीडबैक लेने के बाद देखते हैं कि कितने लोगों का फीडबैक ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है जॉब्स के मुताबिक, कि जॉब्स उनकी सिक्योर है और वो सही अर्निंग कर रहे हैं, या फिर नेगेटिव मिलता है। तो यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं बाहर और लोगों से लेते हैं उनका फीडबैक। और फीडबैक लेने के बाद हम लेंगे अपने ऑफिस में भी लड़कों से फीडबैक। तो 2 फीडबैक हम लेने वाले हैं, जो बाहर पब्लिक है उनसे भी हमें फीडबैक लेना है, 2-4 बंदों से लेंगे और 2-4 हम अपने ऑफिस बुराक फैमिली का जो हिस्सा है उनसे भी फीडबैक लेने वाले हैं महंगाई को देखते हुए। तो चलिए, तो गाइस हम बाहर आ चुके हैं और अब यहाँ पर लोगों का यार फीडबैक लेने वाले हैं, वो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जॉब्स में वो कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अभी मुझे सामने एक बंदा नज़र आ गया है, इनसे मालूम करते हैं इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। यार आप ये बताएं कि पाकिस्तान में जॉब ढूंढना और या फिर जॉब करना कितना मुश्किल है, जॉब मिलना आसान है या मुश्किल है यहाँ पर? हाँ, आसान है यार, बहुत मुश्किल है। कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल बंदे परेशान हैं, जिधर भी जाओ काम है ही नहीं। मैं यहाँ काम करता हूँ 5-6 साल से, मैं इधर खड़ा होता हूँ 10 बंदे आते हैं, पूरा काम है ही नहीं। जब कारोबार होगा तो काम होगा जानी। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जॉब करना और ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पर? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा कोई और आपका ओपिनियन? मुश्किल है, क्या बताएं। और पाकिस्तान बहुत पीछे जा रहा है आजकल, बहुत पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है। हमसे बांग्लादेश पे आगे चला गया, पाकिस्तान अभी तक वही खड़ा है। यार इंशाल्लाह हम भी तरक्की कर लेंगे यार। हुक्मरान को बोलो सही हो जाओ, बिल बहुत महंगे हैं आजकल, हालात बहुत ख़राब है, हम गरीब लोग परेशान हैं और सैलरी कुछ है ही नहीं। 15-20 हज़ार में क्या गुजरेगा, कुछ है ही नहीं। 15-20 हज़ार जिधर भी जाओ काम मिल रहा है, 15-20 हज़ार। 15-20 हज़ार कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 30 हज़ार सैलरी होनी चाहिए। 40 हज़ार को तो बिल आ रहा है, जो बेचारा 20 हज़ार की जॉब कर रहा है उसके लिए क्या होगा यार? कुछ भी नहीं है, किराया भरे, बिल दे, अपने बच्चों को स्कूल ले जाए, क्या करे, खाए पिए कहाँ जाए बंदा। यार बस अल्लाह पाक के आगे दुआ कर सकते हैं, अल्लाह के आसरे है और अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह से मांगो, अपने अमाल अच्छे करो। चलो एक और हमारे साथ ये एक शॉपकीपर है, इनसे हम मालूम करते हैं। यार आपका क्या रद्द अमल है, पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जॉबलेस पाकिस्तान हो रहा है, तो जॉब करना है यहाँ पर या फिर कारोबार करना आसान है या फिर मुश्किल हो गया है? बहुत मुश्किल हो गया यार, काम धंधा तो है नहीं, सुबह से लेकर रात तक परेशान बैठे रहते हैं यार, थक जाते हैं। अभी भाई यही कहना था कि जॉब करना या फिर जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है पाकिस्तान में। बस अब 2-4 बंदों को हमें और मालूम करना है और उनसे फिर मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, मज़े में। यार मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ जॉबलेस पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें मुझे लोगों की राय चाहिए, जाननी है कि जो अभी हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के,
उस हालात में जॉब करना कितना मुश्किल हो गया है, भले वो कारोबार हो या जॉब हो, आप बताएंगे थोड़ा। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कारोबार और जॉब मैं वैन चलाता था स्कूल की पिछले 2011 से। तो काम की पोजीशन ये हो गई थी कि घर के अखराजात चलाना बहुत मुश्किल हो गए और जिसको सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इसकी वजह से जैसे तैसे करके मैं इस वक्त जो है वो दुबई की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ। यार लेकिन सही बात है ना, बिल्कुल। अगर कोई बंदा 20,000 रुपये कमा रहा है, वो कैसे 40,000 रुपये का बिल भाई, मैं अफोर्ड करेगा? बच्चों की फीस भरूँ, स्कूल की वैन की भरूँ, उनकी ट्यूशन की भरूँ और बिजली का बिल भरूँ, गैस का बिल भरूँ, पानी का बिल भरूँ, यूनियन के पैसे भरूँ, फिर इसके बाद घर का सौदा डलवाऊँ, फिर कोई बच्चा बीमार हो जाए उसके भरूँ, तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा मैं यहाँ पे। तो ये इतनी ज़्यादा जो आपने चीज़ें बता दी, इसके पीछे लेगनेस क्या हो रही है? हमारी गवर्नमेंट लेगनेस कर रही है, कुछ कहेंगे अब? बस अल्लाह ही अल्लाह है। पाकिस्तान का तो हाँ। जब से पाकिस्तान बना अब तक हम किसी को कर ही नहीं सकते। बस जो आ रहा है वो खा ही रहा है पाकिस्तान बस को। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो यार बिलाल हमारे ऑफिस का, हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो बिलाल मैंने अभी पब्लिक से जो बाहर हैं लोग, उनसे मैंने सवाल किया था सिंपल, आपकी जॉब्स पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा सिक्योर है और जॉब करना इस टाइम ज़्यादा मुश्किल हो रहा है या फिर आसान है? तो इसको देखते हुए आपका क्या रद्द अमल है? देखिए अली भाई, बात यह है कि सिक्योर की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर पाकिस्तान में ना सिक्योर आपकी जॉब है नहीं, बिकॉज हर बंदा आपकी टांग खींचने में लगा हुआ है और हर बंदा आपको रिप्लेस करने में लगा हुआ ही है यहाँ पर। और जितनी जो जॉब की है इसके बारे में बात है तो ये है कि जॉब मिलना मुश्किल है, कंपटीशन बहुत है यहाँ पर मार्केट में। कंपटीशन जितना है इतने लोग समझे बहुत है, लेकिन मार्केट बहुत कम है, क्योंकि इतनी जितना पाकिस्तान के हालात वगैरह है, इकनॉमी तो इकनॉमिकल चेंज आया है, तो उससे क्या हुआ है, कंपनीज बहुत सारी बंद हो गई हैं। तो और आप ये देखें कि जैसे कि ना अब कंपनीज कितने 10,000 आपको सैलरी पे रख रही है, आपका बिल ही 40,000 50,000 है, ऊपर से किराया अलग 20-25 हज़ार रुपये घर का किराया। तो कैसे गुजारा कैसे करेगा वो अपना मन गुजारा नहीं सकता, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यार बस बिलाल ज़्यादा इमोशनल नहीं हो आप, बहुत ज़्यादा इमोशनली हो गए हो। बस यहाँ पर ही हम बिलाल आपको रुखसत करेंगे। अच्छा आपने दिल की बात कही है, लेकिन हमें 2-3 बंदों से और बात पूछनी है, सही है? तो थैंक यू सो मच। तो सूर्या बात है बिल्कुल सिंपल, ये व्लॉग जो बन रहा है इसका हमने नाम रखा है जॉबलेस पाकिस्तान। और जॉबलेस पाकिस्तान से आप समझ तो गए होंगे कि पाकिस्तान में जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, ये मेरा मानना है। और क्राइसिस भी ज़्यादा चल रहे हैं और जो स्ट्रगल है जॉब्स के अंदर वो भी ज़्यादा चल रही हैं। तो आपका क्या रद्द अमल है? क्या आप देखते हो जॉब्स का, मतलब जॉब सिक्योर है पाकिस्तान के अंदर या नहीं है? इसका सीन ऐसा है कि जैसे कि अब आपने पूछा सिक्योर है कि नहीं है, बस ये जो डिपेंड करता है वर्किंग के ऊपर। अगर आप जहाँ जॉब कर रहे हो उधर देखा जाता है, बाकी जॉब्स ना मिलने की बात है बॉस, ये भी गलत है। बहुत सी जगह पे आपको जॉब्स मिल भी रही होती है, लेकिन आप देख रहे हो तो पेमेंट आपको नहीं मिल रही। भाई इसका ये सीन है कि आप अगर अपना जितना काम अच्छा करेंगे, जितना आप कर सकते हैं कोशिश कि अच्छा काम करेंगे, उतनी आपकी बढ़ेगी पेमेंट। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जॉब्स है ही नहीं, पाकिस्तान में भी है जॉब्स, अगर ढूंढने बैठे। और कोई बाहर का सोचेगा तो फिर काम हो गया सबका, और ये गलत साइकिल चल रही है भाई सबकी, सीधी बात है। तो आपको बाहर नहीं जाना है, आपको इधर ही रहना है? बहुत बाहर जाना तो हर किसी का शौक है, जाए, ऐसा नहीं है कि ना जाए, लेकिन जॉब्स है पाकिस्तान में, ऐसे ना बोले कि जॉब्स नहीं है अवेलेबल। लेकिन ये भी तो देखो यार, जो लाइट के बिल आ रहे हैं, बंदा जो 20,000 कमा रहा है वो क्या हो? तो अब ऐसे तो आप बाहर जाओगे, बाहर भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है नहीं, बाहर तो लाइट सस्ती है, मैं वो बता रहा हूँ ना। नहीं, लाइट सस्ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई खर्चा नहीं होगा वहाँ पे भी। बाहर उससे भी महंगे खर्चे हैं भाई, आप बाहर जाके रहे आपको पता चलेगा कैसे खर्चे होते हैं। पाकिस्तान में हो आप फिर भी सही हो भाई। तो यार मैं आपको बताते हुए चलूँ कि सूर्या ये 100 कंट्रीज़ घूम चुका है, इसके बाद इतना एक्सपीरियंस है कि हमें बता रहा है कि बाहर की लाइफ इतनी है, मतलब जितना हम सोचते हैं उससे उतनी अच्छी नहीं होती है, उससे भी ज़्यादा ख़राब होती है। नहीं, सही है, हम समझ सकते हैं। सूर्या थैंक यू सो मच। मतलब कि वहाँ टैक्स वगैरह सब पे करना है, यहाँ पे भी करना है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ आपको रियायत मिलती है क्योंकि आप पाकिस्तानी हो। ऐसा नहीं है कि आपको पकड़ के बाहर निकाल दे मुल्क से, ऐसा कुछ सीन नहीं। तो आपका ये मानना है कि जॉबलेस पाकिस्तान से मैंने बनाया, मतलब जॉब है पाकिस्तान के अंदर? बस जॉब से अगर ढूंढने बैठे हैं बहुत चीजें मिल सकती है, ऑनलाइन वर्किंग चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऑनलाइन वर्किंग करें। और जॉब सिक्योर है? बस है, अगर आप देख के सही तरीके पहले उसकी इन्फॉर्मेशन ले लें अच्छे से, अगर आपको सही लगता है तो आप करें। लेकिन यार ये मेरा मानना है कि
डिपेंड इंसान पे करता हाँ, है। इंसान पे, आप खुद सीधी अपनी बात। जॉब सिक्योर करते हो, सीधी ऐसा बात। ही। थैंक यू सो मच यार सूर्या, आपने इतना अच्छा अपना फीडबैक दिया और हम सबको बहुत खुशी हुई कि आपने हमें सबको हैरान कर दिया। इतना अच्छा आपका फीडबैक हमें लगा यार कि जॉब्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ढूंढने वाला होना चाहिए। तो गाइस ऐसा है कि यार दो अपने बुराक फैमिली के मेंबर से उनका फीडबैक ले लिया है, अब ये तीसरे आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्दुल्ला? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अब्दुल्ला आपने सुन तो लिया होगा, वही सिंपल है, जॉबलेस पाकिस्तान के हवाले से ये व्लॉग बन रहा है, जिसमें से दो जो हैं हमारे बुराक फैमिली के मेंबर्स उन्होंने अपना फीडबैक दे दिया है, जैसे सूर्या और बिलाल। तो आप क्या सोचते हो, मतलब पाकिस्तान में जॉब्स मिलना आसान है, मुश्किल है, और जॉब्स में स्ट्रगल है या नहीं है? आज का सिनेरियो, आज के हिसाब से जो सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान का, जो क्राइसिस चल रहे हैं, उस हिसाब से जॉब्स मिलना मुश्किल है। और जो जॉब्स मिल रही हैं उनका पे आउट इतना है कि मतलब आप बंदा गुजारा नहीं कर सकता। मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हो गए, नॉर्मल क्राइसिस जो आपका घर चलता है, जिससे खाना पीना वगैरह, रहन सहन, घर का किराया, ये सब जो है, इसमें बंदा नॉर्मल गुजारा नहीं कर सकता जो कंपनी आपको पे आउट दे रही है आजकल के दौर में। इसमें बंदा मतलब नॉर्मली अब यही होता है कि पाकिस्तान से बंदा बाहर ही शिफ्ट हो जाए, ये बंदा बेहतर है। तो मेरे हिसाब से तो यही चीज़ है। तो आपको पता है कि 5 महीने के अंदर 5.5 लाख या फिर 6 लाख के मतलब दरमियान लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए जॉब्स को मतलब जॉब्स ही देखने। बिल्कुल सही बात है, बंदा जॉब के बगैर तो अधूरा है, अपने घर का खर्चा कैसे निकालेगा वो। अच्छा जॉब तो इधर भी मिल रही है, लेकिन मुझे तो हैरत होती है यार, गैस के लाइट के जो बिल आ रहे हैं यार। बिल्कुल सही बात है, आप खुद ही देख लें, इलेक्ट्रिसिटी दिन ब दिन बढ़ रही है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछेगा? पूछने जाएंगे, सवाल उठाएंगे, उनको दबा दिया जाएगा, जैसे हर किसी को दबा दिया जाता है। बस यही है सिनेरियो सारा। बस हम कोशिश करेंगे, आपको कोई नहीं दबाया यार, हमें कोई नहीं दबा सकता, इसकी टेंशन। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अच्छा रहा आपका फीडबैक। थैंक यू सो मच, और अब आपसे मिलेंगे कल ऑफिस में। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस आपने सबका फीडबैक सुन लिया है कि लोगों का क्या रद्द अमल है। मतलब हमने बाहर भी मतलब ये कि फीडबैक लिया है, बाहर भी 2-4 बंदों से हमने इंटरव्यू लिया है, सबसे ये मालूम किया कि यार आपका फीडबैक क्या है, आप क्या सोचते हैं कि जॉब्स मिलना पाकिस्तान में आसान है या मुश्किल है। तो सब कुछ आपने सुन लिया है। तो यार जो हालात पाकिस्तान के ऊपर अभी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात वाले हालात हैं। हर कोई बस जॉब्स ढूंढने में तो लगा हुआ है, जॉब्स मिल भी रही हैं, लेकिन जॉब्स मिलने के बाद जो लाइट के ये इतने बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं, ये बंदा कौन मतलब बिल पे करेगा यार। आपकी 20,000 रुपये सैलरी है और आप 60,000 रुपये कैसे पे करोगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए यार अभी तक 10 बंदे वो हैं जिन्होंने अभी तक खुदकुशी कर ली। ये चीज़ें फेसबुक पे भी चल रही हैं और न्यूज़ में भी आई हैं। किसी का 20,000 का बिल आया था और वो जॉब करता था 5,000 वाली, तो उसने अपनी बाइक बेची, बिल पे किया, और जब नेक्स्ट मंथ उसका बिल आ गया कितने का, 40,000 का, तो उसने खुदकुशी कर ली। तो ये हालात अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में चल रहे हैं। अल्लाह पाक यार हमारे पाकिस्तान पर रहम फरमाएं और पाकिस्तान के हालात अच्छे करें, जैसा हमने बड़ों से सुना है वैसा हमारा पाकिस्तान हो। बस यही एक मैसेज दूंगा। ये एक पूरा जो मैंने व्लॉग मेरा बनाने का मकसद था, वो मकसद यही है कि यार दूसरों के बाद एक ये अच्छा मैसेज है। अभी जो टाइम चल रहा है बड़ा तंगी वाला टाइम चल रहा है, तो आपको ये कि इन टच में रहना है हर किसी के। और रही बात इस व्लॉग की, तो आपने देख लिया है, बाहर के लोगों से भी हमने उनका फीडबैक लिया है। अपने ऑफिस के जो हमारे कोलिग्स हैं, मेरे साथ जो यहाँ पर काम हम कर रहे हैं, उनसे भी मैंने ये कि फीडबैक लिया है। सबका फीडबैक ऑलमोस्ट सेम है, किसी का ये कि चेंज नहीं है सिवाय एक को छोड़ के, तो सबका ही सेम है। और आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग मेरा पसंद आएगा। बस ये व्लॉग मैं यहीं स्टॉप करना चाह रहा हूँ, तो इस व्लॉग को यहीं रोकते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। जब तक के लिए आप अली एच को इजाज़त दीजिए, ये अहमद को भी लाजमी दीजिए, और जितने बुराक फैमिली का हिस्सा है इन सबको इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।